अपने नो कहा करें कि दुनिया में सबसे घनी ठाडी चीज किसी भी इंसान का मन होया करे। अगर तुम किसी भी चीज ने कसुत्ते करड़े जीत चालो तो तुम उसने क्युकरे भी हासिल कर सको सो। यह बात मैं अपनी ओर तो बना कर कोना कहता, यह बात तुम्हारे गणखरे महापुरुषा ने बहुत बता रखी से। पर अगर यह बात कति सच्ची से तो ऐसा भी तो कोना कि जो चीज हमने अपने सच्चे जीत चाहिए थी और वह चीज हमने सही में मिल भी गई हो। अब न्यू बताओ, इस धरती पे ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने ताई कदे भी दुख चाहता होगा पर फिर भी सारी आन वो रवे तो दुख में है। इस धरती पे ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कामयाब होकर और खूब रुपये को न कमाना चाहता। इब इसमें दो बादशाह मिलकर कहावत है कि या तो वे सारे महापुरुष झूठे थे जिनने यह बात मारे तक बताई, और चाहे हम सारे गलत था जिनने उनकी बात ठीक से समझी को ना। आज थारा भाई थारे शामी एक इसी कहानी लेकर आया है जिसमें तुमने एक इसे मंत्र का बेरा पाटेगा। जिस मंत्र ने समझ पाछे तुम यह बात अच्छे से समझ जाओगे कि क्योंकर अपने मन तक कोई भी चीज हासिल करी जा सके से। मन के भीतर क्योंकर उस चीज के बीज बोए जा सके हैं। इस कहानी तक सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहानी छोटी पर बहुत घनी गहरी से, तो सारे कहानी ने ध्यान से सुनियो। तो चलो फिर आप इस कहानी ने ये शुरू करा। एक बे की बात से एक गांव में एक निट्टू नाम का आदमी रहा करता। निट्टू की जिंदगी में नरे दुख थे और वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम कदे पूरा कोने हुआ करता। इब आदमी की गोद खाली हो तो घर में भी कलेश रहना आम बात से। यो उसके घर में भी रोज के कलेश का कारण हो लिया था। और इस दुनिया में लाचार और गोद खाली मानस की मदद करनी भी कोना रह रहे। उसने ऐसा लगन लग गया कि सारी दुनिया के दुख दर्द भगवान ने उससे की कुंडली में लिख रखे से। उसकी समझ सब बार हो लिया था कि क्योंकर इन दुखाते पेंडा छुटवाया जावे। बस तड़के तो सांझ ही वो यह बात सोचता रहता कि क्योंकर इन दुखाते छुटकारा होगा। सारी सारी रात उसने नींद भी कोना आंदी। उसकी आंखें तड़ काले काले गहरे गड्ढे भी पड़ गए। उसकी शक्ल देखकर कोई भी आसानी से समझ सके था कि यो आदमी कितना घना दुखी और भड़कमस है। कदे कदे ते उसके जी में पेड़े पर लटक कर मरण का भी जी करता, पर फिर अपने घर कुणबे की सोच कर वो रह जाता। आखिर में ईब उसने यो फैसला लिया कि किम्मे भी हो ईब वो हर हालत में अपने सारे दुखाता पेंडा छुड़ा कर मानेगा। उसते ही चाहे उसने बेशक अंगारा पर क्यों न चलना पड़े। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से पूछी कि भाई मैं घना दुखी हूँ कि मैं ऐसा जाबता बता जिस तक मैं अपनी जिंदगी की मैं सुधार सकूं। निट्टू के दोस्त ने उससे एक सुझाव सुझाया कि तू किसे बाबा दौरा जा। बाबा तने कि मैं ऐसा मंत्र देगा कि तेरे सारे दुख दर्द बाजे को ना ठावेंगे, तेरी जिंदगी खुशियां तब भर जाएगी और तेरे दौरे घनाए रुपया आ जाएगा। बस ईब तू तावड़ा सा किसे इसे बाबा न टोले और फिर तेरे सारे काम आसानी तब बन जाएंगे। निट्टू के ध्यान में अपने दोस्त की यह बात कसुत्ती करड़ी तरिया बैठगी कि ईब उसके दुखाने कोई बाबा दूर कर सके से। इस बात से उसने किते भी गांव गुआंड में किससे बाबा का बेरा पाटदा वो उड़े पो जांदा। उस बाबा आगे जाकर अपना सारा रोना रोंदा और अपनी समस्या का समाधान पूछदा और कहंदा कि बाबा चाहे किम्मे भी करवा ले पर बस तू मेरे क्युकरे भी इन दुखा दा पेंडा छुड़वा दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, बस क्युकरे यो मेरा जीवन सुधार दे। बाबा उसने कि मैं झूठे मूठे टोने टोटके दे देंदे और बढ़िया अच्छी मोटी दान दक्षिणा उससे ऐठ लेंदे और उसने कहंदे कि बस तू इन टोने टोटका ने बढ़िया ध्यान लाकर पूरे तरीके तक करिए और उस पाछे तेरी जिंदगी और घर कुणबे में सुख सुख होगा। निट्टू पूरे ध्यान ते और जी लाकर बाबा के बताए तरीके ते सारे टोने टोटके करदा, पर उसकी जिंदगी में रत्ती भर भी किम्मे फर्क कोना पड़ा। उल्टा की मन की में और घने दुख बढ़ गए। ईब तब वो और घना बावड़ा हो लिया कि बाबा के चक्कर में तो दुख मेरी जिंदगी में घटन के बजाय और घने बढ़ गए। ईब मन ने और ऐसा क्या करना चाहिए, इन बाबा दौरा और जाऊं के ना जाऊं। सहज सहज बाबा तक दान दक्षिणा दे देकर उसकी हालत और घनी पतली होती गई। फिर एक दिन निट्टू के एक और दोस्त ने उससे सलाह दी कि तू किससे ब्राह्मण न बुलाकर अपने घर में हवन पूजा करवा ले।
इस तरह घर शुद्ध हो जाएगा और किसी बुरी परछाई का मसाया होगा तो वह भी घर से दूर हो जाएगी। तो तावड़ा से किसी बढ़िया से ब्राह्मण ने टोक पूरी विधि विधान ते अपने घर आह्वान करवा, ताकि तेरे घर में की सुख शांति आ सके। निट्टू के दिमाग में यह हवन पूजा वाली बात बैठ गई और उसने एक नामी ब्राह्मण बुलाकर घर में हवन करवाया। ब्राह्मण ने बढ़िया अच्छी तरह हवन पूजा करी और बदले में मोटी दान दक्षिणा लेकर उसके घर से विदा होया। दिन बीतते गए पर निट्टू की जिंदगी उसी की उसी रही। ईब तक वो और घना परेशान और दुखी हो गया और उसका सोच सोच कर बुरा हाल हो गया कि उसकी जिंदगी में ते ये दुख कदे भी को ना सपड़े और वो सारी जिंदगी नुए दुखी रहेगा। फिर एक दिन निट्टू ताई किसी ने एक इसे बाबा के बारे में बताया जो दुख दर्द दूर करने के बदले में कीमत दान दक्षिणा भी कोना लिया करता। निट्टू ने सोचा कि यो बाबा कीमत दान दक्षिणा तो लेना कोना, तो इस तरह एक में मिलन में कोई अर्जा को नहीं। और जिसने दान दक्षिणे का लालच कोना वो कीमत जरूर कोई सिद्ध बाबा होगा। ना तो आज के टाइम पे बिना किसी दान दक्षिणा लेने वाले बाबा कितने भी कोना पावे। यह सारी बात सोचकर निट्टू अगले दिन तड़के वो बाबा के दौरे जा पहुंचा। उड़ जाकर उसने देखा कि बाबा ध्यान में बैठा से, तो वो उड़े चुपचापाला बैठ बाबा के ध्यान में तो बाहर आने की बाट देखने लग गया। थोड़ी आन पाछे बाबा ने जब आंख खोली तो देखा कि एक कसुत्ता दुखी और परेशान आदमी उस दौरे बैठा से, जिसकी आंख काली पड़कर भीतराना दसली थी। बाबा ने पूरा अंदाजा लाग लिया था कि निट्टू अपनी जिंदगी में कितना घना दुखी से। निट्टू का न देख कर बाबा बोला, बच्चा के परेशानी से और मेरे दौरे के लेना आया से। निट्टू ने अपनी जिंदगी के सारे दुखा की सारी राम कहानी बाबा तई सुना दी। उसने बाबा तई कहा कि बाबा मैं अपनी जिंदगी तो बहुत घना दुखी सूं और अपने दुख दूर करने ते मन कई डाल के रास्ते अपनाए और दुनिया भर की तरकीब भी करके देख ली। सारे बाबा के बताए टोने टोट के करे, बामनाता हवन भी करवाए, पर मेरी जिंदगी में दुख घटन की बजाय और घने बढ़ गए। ये मेरी समझ में कौन आ रहा कि ईसा और मैं क्या करूं। कदे कदे तो मेरा मरण ने भी जी करे से, पर अपने घर कुणबे की सोच कर डट जाऊं। बाबा मन ने आपके बारे में बहुत घना सुना से, जाए तई बहुत उम्मीद है आपकी शरण में आया सूं। ईब आप मन ने कि मैं ऐसा रास्ता बताओ जिस तरह मेरे दुखा तय मेरा पेंडा छूट जा। आप मन ने किसाए भी कड़ा रास्ता बता दोगे, मैं अपने दुखा के छुटकारे ताई सब की मैं करना तैयार सूं। बाबा समझ गया कि निट्टू बहुत गुना दुखी से। बाबा ने उसकी सुनकर कहा, बच्चा दुख दूर करने का मंत्र इतनी सहजा को ना मिलता। मंत्र पाण ताई कुछ करना भी पड़ा करे और तू वाह करने की हिम्मत ले रहा सके नहीं। यह सुन के निट्टू ने लग गया कि यो बाबा भी दान दक्षिणा के नहीं सारा करे से। ई बाड़े इतनी दूर आए लिया ते जड़े इतने बाबा तीन दक्षिणा दी से तो किम्मा इसने भी दे दूंगा। किम्मा बात कोना से बस चुकरे भी मेरा काम शुद्ध हो जा। निट्टू बाबा तक कहने लग गया, बाबा आप जो कि मैं भी दान दक्षिणा चाहो सो वह मैं आपने दे दूंगा, पर आप जो भी मंत्र मन दो वो कति सच्चा होना चाहिए और उसका फल मन जरूर मिलना चाहिए। उस पाछे जो आप कहोगे मैं आपने कितने ते भी लाकर दे दूंगा। बहुत से बाबा ने मेरा फद्दू काट का बावड़ा बनाया से और ई मेरी और बावड़ा बनाने की गुंजाइश कति को ना बच रही। निट्टू की बात सुनकर बाबा बोला, बच्चा दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मन कीमत होना चाहिए। फिर निट्टू सोच विचार कर बोला, तब बाबा मन्ने के फिर आप बदले में अंगारा पचलवाओगे, मैं तो वो भी करने तैयार हूँ। बस आपके जी में जो कि मैं भी बात से मन्ने एक बार आदेश करो, ई मैं पाछा कोने हटा कर दा। बाबा ने निट्टू की बात सुनकर कही कि बदले में अंगारा पचालन वाला छोटा काम भी मैं तेरे पे कोना करवाऊं। मैं तो जो तेरे पे भी करवाऊंगा वो बहुत मुश्किल मंत्र से कि तू उसने पूरा कर सकेगा। बाबा ने निट्टू तक पूछा, बाबा आप मन ने बता के तो देखो, जो आप कहोगे वो मैं कति पक्का पूरा करूंगा। इस पर बाबा ने निट्टू तक कहा, बच्चा जब तू आड़ते अपने घर का न जावेगा तब पूरे रात तन्ने अपने मन में यह बात दोहराते जानी से कि मैं सुखी सूं, मैं सुखी सूं,
मैं सुखी सूं। बस बार बार तन्ने अपने मन में यह बात दोहरानी से, और याद रखिए कि यह बात बार तेरे ओठा पे कोने आनी चाहिए। यह बात बस तन्ने अपने मन मन में दोहरानी से। बाबा की यह बात सुनकर निट्टू बोला, बस बाबा इतनी बड़ी सी बात, मन ने तो बहुत अष्टे अष्टे काम कर रखे से, यो काम तो बहुत घना आसान से, यो तो मेरे बाएं हाथ का खेल से, पर बाबा इस तो होगा कि। बाबा बोला, बच्चा पहले इस मंत्र ने पूरा करके तो दिखा। ऊ भी पहले तन्ने गणे बाबा के मंत्र कर रखे से, ते एक बार मेरे मंत्र नहीं आजमा के देख। निट्टू ने सोची कि बाबा की मत दान दक्षिणा तो लेने को ना लग रहा, और ऊ भी इसका छोटा सा मंत्र से, यो तो मैं कति आराम तो पूरा कर लूंगा। वो बाबा तो बोला, ठीक से बाबा, मैं यो मंत्र जरूर तो पूरा करूंगा। और न्यू कह के वो अपने घर का न चालन ते खड़ा हो गया, पर जुकरे वो चालन लग गया। तो बाबा पाछे तो बोला, बच्चा एक बात और ध्यान रखिए, जब तू उस मंत्र ने अपने मन मन में दोहरा होगा तो तेरे मन में बांद्रा के विचार कौन आना चाहिए, बांद्र का माड़ा सा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जब यो मंत्र सिद्ध होगा तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए। निट्टू ने बाबा तक कही कि बाबा बांद्रा का ख्याल तो मन ने आज थी मेरी पूरी जिंदगी में को ना आया, ताज क्यों आओगा। आप बस बेफिक्र रहो, मैं कति पूरी लगन और ध्यान से आपका मंत्र मन मन में दोहराऊंगा। नू कह के निट्टू बाबा ते विदा लेकर उड़ते चाल पड़ा। वो अपने मन में मैं सुखी सूं, मैं सुखी सूं दोहराता माड़िए दूर चाला था कि उसके मन में चांचक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला गया, पर निट्टू सोच में पड़ गया कि जब आज नहीं मन ने कदे भी बंदर का ख्याल को ना आया तो फिर आज चांचक क्यों कर आ गया। बस फिर कहता बंदर के ख्याल ने निट्टू पकड़ के बैठ गया, और वो भूल गया कि उसने कौन सा मंत्र दोहराना था, और वो बंदर के बारे में सोचता रहा। फिर थोड़ी अनपत से उसने होश आया तो वो फिर अपना मंत्र दोहराने लग गया जो बाबा ने उससे दिया था, मैं सुखी सूं, मैं सुखी सूं। पर चांचक उसने अपने सामने एक बंदर दिख गया, और वो देख के उसके मन में फिर बंदर का ख्याल उठ गया। वो बहुत घनी कोशिश कर रहा था कि उसके भीतर बंदर का ख्याल ना आवे, पर जब बंदर कति ये शामी आकर उसके बैठ गया, वो भी क्या करदा। इससे उजेड़ बन में वो दुखी होंदा अपने घर जा पहुंचा। ओ बंदरी कसुती भूख लग रही सा मन ने, बंदर बना रखा हो तो तावड़ी सी गालिया थाली में। फिर उसने अपनी बात पे ध्यान दिया ते उसने अपना सिर बीत में दे मारा। या मैं किसी बात बोलने लग रहा हूँ, वो अपने बाल पाड़न लग गया कि आज नहीं कदे भी मन में बंदर का ख्याल भी नहीं आया, और आज मेरे क्या होने लग रहे से जो मन ने हर जगह बस बंदरे बंदर दिखने लग रहे थे, या किस डर की माया से जो मेरे गेला होने लग रही से। सारी रात इससे सोच में निट्टू ने नींद को ना आई। करवट बदल बदल के आ गया उसने दिन पकड़ा। तड़का होंदे वो सीधा बाबा के डेरे पर जा पहुंचा, और बाबा के पाया में लौट गया और बोला, बाबा मन ने नहीं बेरा मेरा केला के चमत्कार होने लग रहा से। आज तो मन ने कदे भी बंदर का कोई ख्याल नहीं आया था, पर कल तक आपने जब तक मेरे ते न्यू कही है कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, जब तक मन ने हर जगह बंदरे बंदर दिखा से। निट्टू ने बाबा तक कही, अरे ईब तक कतिया चाड़ा पाट गया, मन ने तो आपके पास ले पेडे पे भी बंदर केड़े खांदे बैठे दिखने लग रहे से। मेरे गिले यो क्या होने लग रहा है बाबा, मैं तो कत्ती बावड़ा हो लिया। निट्टू की बात सुनकर बाबा हंस पड़ा। बच्चा मन का जाल एक ऐसा जाल हो से जिसने समझना सब टाइम बहुत मुश्किल काम से। अरे यार सबके बस की बात कोने होंदी, बांदर तो पहले भी तेरे राम आया कर दे। और जब तू पांचली बार मेरे दोहराया था ना, ये बांदर आड़े इन पेड्या पर बैठे थे, अरे यो तो इनका घर से, अरे ताड़े रहा करें। पर उस टाइम पर तेरे मन में इन बांदरा का ख्याल कोना था, जाए था इतना ये दिखे कोना। उस टाइम पर तो तेरे भीतर बस तेरे दुखों का है ख्याल भर रहा था। इस पाछा बाबा बोला कि बच्चा इंसान जिस चीज से भी दूर भागना चाहो से, वह चीज उसके भीतर गणी कसूती तरिया बैठ जाया करे, वह बात हमारे अंतर मन में बैठ जासे। असल में हम जिस चीज से भी अपना पेंडा छुटाना चाहो से,
उस चीज तो छुटकारा जाए ते चाव से, क्योंकि वह चीज मारे गेलिया कसुती तरिया जुड़ रही हो से। और हम जितनी घनी कोशिश कर रहे हैं उससे अपना पेंडा छुड़ाने की, और वह बात मारे भीतर और घनी बैठती चली जा से, और आखिर में वह बात मारे पूरे दिल दिमाग पे अपना कब्जा कर ले से। ऊपर तो हम सारे सुखी होना चाहो से, पर मारे भीतर तो दुख घर बना के बैठे हो से। मारे ख्याल में मारे भीतर में हमने बस दुखे दुख दिखा करें जाए तो जुबान तक बार बार न्यू बोलने थे कि मैं सुखी सू, मैं सुखी सू। कोई सुखी को ना हो सकता जब तई यो मंत्र मारे अंतर मन में बैठे को ना गा। इस पर निट्टू ने बाबा तक पूछी कि बाबा पर यो मंत्र मारे भीतर क्यों कर बैठेगा। बाबा ने निट्टू ताई जवाब दिया, बच्चा सब तक पहले अपने दुखाते लड़ना थाम दो। जब तक तुम अपने दुखा ने दूर करने की सोच रहोगे, जब तक थारे दुख थारा पेंडा को ना छोड़ना है, और जब तक वे सारे दुख थारे अंतर मन पर राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन भी तुम अपने दुखा के बारे में सोचना छोड़ दोगे और उन दुखान का अपना पेंडा नहीं छुड़ाना चाहोगे, उससे दिन थारी जिंदगी ते सारे दुख अपने आप सापड़ जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाते ही उस चीज के बारे में पहले सोचना पड़ा करे, और हम जितना घना उस चीज के बारे में सोचा सा वह चीज उतनी ही घनी मारे भीतर बैठती जाया करे। हम अपने घनखरे टाइम में बस अपने दुखा की सोच दे रहा सा, हम न्यू सोचे जा सा कि मारे जीवन में बस दुखे दुख से, और हमने इन तय क्यों भी पेंडा छुड़वाना से। इस तरह बार बार सोचने तय वे दुख मारे अंतर मन में ढूंगा जाकर बैठ जा से। अतः अगर तुमने अपने दुखा तक पेंडा छुड़वाना हो तो तुमने सबसे पहला दुखा तक पेंडा छुड़ाने वाली बात सोचनी छोड़नी पड़ेगी। सोचना छोड़ते तुमने अपने दुखाते अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। तुमने बहुत बार देखा होगा कि कई बार आदमी दारू बीड़ी छोड़ना चाहो से, वो तड़के उठते हैं रोज कसम खाओगा कि आज कति दारू बीड़ी नहीं पीऊं, हाथ भी नहीं लाऊं, और सांझ में वही आदमी दारू में टुल होकर घर पहुंचे। कदे सोचा से कि जो हम सोचा सा वो क्या थी हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि असल में हम उस चीज ने इतनी घनी अहमियत दे दिया सा कि जब भी उस चीज ने छोड़ने के बारे में सोचा सा तो हम उस चीज की विशेषता ने और घनी बढ़ा देवा सा। और हमारा मन जिस चीज के बारे में घना सोचेगा और उतना ही उस चीज के पाछे घना भाजेगा। हमने उस चीज से लड़ना को ना होया करता, बल्कि बिना कोई कसम वसम खाए उस चीज के दौरे तय गुजर जाना होया करे। और अगर हम इस मंत्र ने समझ लेवांगे तो हम अपने जीवन में जो कि मैं भी पाना चाहवा से उसने अपने अंतर मन के भीतर बिठा लेना चाहिए। अरे एक बार यह बात मारे अंतर मन में बैठ गई तो फिर किससे भी डाल की सफलता पाने में कीमत समस्या पैदा को ना हो सकती। मन थारे तो उम्मीद से ईब तुम सारे अच्छी तरह मेरा यो मंत्र समझ गए होगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है तुमने सारे ने यह कहानी बहुत घनी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करके भाई का थोड़ा हौसला बढ़ाइयो, और अपना अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो। सब ने मेरी दुआ सलाम और राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा।